यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि टेट अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाए। सीएम ने कहा कि शिक्षकों की योग्यता और उनके सेवा वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। कोर्ट से राहत मिलने पर लाखों शिक्षकों को फायदा होगा और उन्हें टेट पास करने के दबाव से छुटकारा मिलेगा। सरकार शिक्षकों के पक्ष में मजबूत दलील पेश करेगी। यूपी के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई शुरू होगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मथुरा और अयोध्या में 22 रुपए में सस्ता भोजन मिलेगा। नगर विकास विभाग का लक्ष्य है हर साल 2.5 करोड़ लोगों को भोजन देना। प्रतिदिन 1000 थाली तैयार और खर्च का 50% नगर निगम को मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपा नेता आजम खान और सह आरोपी वीरेंद्र की याचिका पर सुनवाई हुई। 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली मामले में ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने अंतिम आदेश पारित करने पर रोक को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया और रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने को कहा। फाइनल हियरिंग 9 अक्टूबर को होगी। मामला 2019 में रामपुर के कोतवाली थाना में दर्ज हुआ था। आवारा कुत्तों से राहत के लिए नगर विकास विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। एक बार काटने पर कुत्ते को 10 दिन की सजा, 2 बार काटने पर उम्र कैद की सजा दी जाएगी। हिंसक कुत्तों को एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। रिहाई केवल अधिकृत गोद लेने पर ही होगी और माइक्रोचिप लगाकर उनके व्यवहार की निगरानी की जाएगी। हापुड़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर हमला किया। भूपेंद्र ने कहा कि वोट चोरी के कोई ठोस सबूत कांग्रेस पेश नहीं कर पाई। उन्होंने 1971 और 1975 के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने संसाधनों का दुरुपयोग कर चुनाव जीते थे और वोट चोरी के आरोप में दोषी पाई गई थीं। शौकत अली के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि शौकत अली लात खाने वाला काम कर रहे हैं। उन्होंने राजा सुहेल देव का उदाहरण देते हुए कहा है कि वे 40 किलो की तलवार चलाते थे और हम उनके वंशज हैं। राजभर ने कहा है कि शौकत जहां भी मिलेंगे समाज उन्हें समझाएगा। साथ ही अखिलेश राहुल को उन्होंने चित्तू कांता की जोड़ी बताया। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा 5 दिनों में 10 जिलों से होकर गुजरेगी। पटना से जहानाबाद के लिए रवाना होते हुए तेजस्वी ने अकेले यात्रा करने के सवाल पर कहा है कि वह और राहुल गांधी सेम पेज पर हैं। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को सफाई देने की आवश्यकता नहीं होने की बात भी कही। मोहनलालगंज के धुनवासाड़ गांव में 13 साल के छात्र यश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिता के बैंक खाते से 14 लाख रुपए निकालकर गेम फ्री फायर में खर्च करने के बाद बच्चा घबराया और डर के कारण यह कदम उठाया। घटना ने ऑनलाइन गेम्स में खौफनाक असर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गायों में फैल रहे लंपी संक्रामक रोग को लेकर बयान दिया। उन्होंने बताया कि 11 जनपदों में अधिकारियों की तैनाती की गई है और कोई पशु मेला या बाजार नहीं लगेगा। बिहार से रोग आया है और यह केवल गायों में फैलता है। 7 जनपदों में लॉकडाउन लागू किया गया है, जबकि चंदौली, गाजीपुर, बलिया समेत कई जिले प्रभावित हैं। साध्वी प्राची सीतापुर पहुंची और उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया। साध्वी ने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है और यहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है। उनके बयान ने क्षेत्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। गोरखपुर की घटना पर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी और अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। देवरिया धर्मांतरण मामले पर उन्होंने निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और कहा कि सरकार ने इस पर रोकथाम के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती जिलों के स्कूलों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। 7 सीमावर्ती जिलों के 229 स्कूलों को स्मार्ट क्लास और टैबलेट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।
शिक्षा को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ICT और स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। यूपी सरकार ने ई-चालानों से जुड़ी बड़ी राहत की घोषणा की है। 2017 से 2021 तक के गैर कार चालान समाप्त किए जाएंगे, जिससे ट्रांसफर अवरोध भी हट जाएंगे। परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है कि चालान खत्म करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी होगी। इससे 30 लाख से ज्यादा मामलों का निस्तारण होगा और पेंडेंसी समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों ने साबित कर दिया है कि जनता NDA के साथ है। राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हुई और तेजस्वी की यात्रा का भी वही हाल होगा। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप XBET से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में युवराज सिंह, सोनू सूद और रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। युवराज सिंह को 23 सितंबर और सोनू सूद को 24 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। रॉबिन उथप्पा को भी 22 सितंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इससे पहले शिखर धवन और सुरेश रैना से भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। आप सांसद संजय सिंह ने गोरखपुर में हुई घटना पर कहा कि हत्यारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी होना अलग बात है, लेकिन यह प्रक्रिया ही गड़बड़ी करने के लिए शुरू की गई। संजय सिंह ने कहा कि शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को धीरे धीरे समझ रहा है। रमईपुर के 40 बच्चे जो पढ़ाई के लिए रोज 3 किलोमीटर दूर जाते हैं, 40 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और DM ऑफिस के बाहर बैठकर पढ़ाई की सुविधा की गुहार लगाई। बच्चों की समस्या सुनकर ADM ने BSc को इसका समाधान करने के निर्देश दिए। ये प्राथमिक विद्यालय रमईपुर के बच्चे अपनी पढ़ाई के बेहतर इंतजाम के लिए आए थे। महुआ चापी गांव में पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़कर पीट कर मार डाला और वाहन में आग लगा दी। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में SP और एक दरोगा घायल हुए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव, पुलिस बल तैनात है। यूपी सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 868 पुलिसकर्मियों को ड्यूटेशन पर लगाया गया है। ये पुलिसकर्मी 2 साल तक बिजली विभाग में तैनात रहेंगे और चोरी रोकने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आदेश DGP राजीव कृष्ण की तरफ से जारी किया गया है। यह कदम बिजली चोरी पर सख्ती और विभागीय निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।